ओम गणपते नमः। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे लेकिन रामबाण महा उपाय बताने जा रही हूँ, जो आपके जीवन में बहुत सरलता, बहुत सफलता और सुखी जीवन को सुखी बना देंगे। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, नौकरी से जुड़ी हुई, सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई, या फिर कारोबार ढीला चल रहा हो, या परिवार में आए दिन झगड़े हो रहे हों, या पति पत्नी की नहीं बन रही हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, बच्चे आपका कहना ना मान रहे हों, तो आपकी ये सभी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। ये कि छोटे छोटे, बहुत छोटे उपाय हैं। इन उपायों के लिए आपको ना तो किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता है, ना ही आपके पैसे खर्च होंगे, और ना ही आपको कुछ ज़्यादा समय देना है इनके लिए। लेकिन ये उपाय रामबाण या महा उपाय इसलिए हैं क्योंकि ये तो एक तो आपको डेली करने हैं, ये दिनचर्या में शामिल करने हैं। दूसरे, जो आप कई बार हम पंडितों के वहाँ चले जाते हैं कोई कोई समस्या को, लेकिन लेकिन थोड़े तो क्या, ज़्यादातर पंडित ऐसे ही मिलते हैं हमें कि वो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन वो बड़े बड़े अनुष्ठान बता देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जो हमारे उसमें नहीं होते हैं। और कई बार हम वो करते हैं तब भी फ़ायदा हमें नहीं मिलता, क्योंकि वो करने ही नहीं होते, आवश्यकता ही नहीं है उनकी। लेकिन जो ये उपाय हैं, ये बहुत, इनके लिए आपको ना तो आपको कुंडली दिखवाने की आवश्यकता है, आपके ग्रह किसी भी स्थिति में हो, आपको कोई भी व्यक्ति इन उपायों को बेझिझक होकर कर सकता है। और इन उपायों को जितने हैं, अगर घर की लक्ष्मी यानी कि जो वो है आपकी अर्धांगिनी, एक जो पत्नी है, अगर वो उपाय करे तो पूरे परिवार को ही ये फल देंगे। अगर वो नहीं कर सकती तो जो घर के जो पुरुष हैं, यानी कि जो वो कर सकते हैं, जो मुख्य पुरुष हैं घर के, यानी कि एक पिता, वो इन उपायों को कर सकता है। या परिवार में जिस कोई बच्चा है या किसी की अगर विशेषकर प्रॉब्लम है, तो वो भी इन उपायों को कर सकता है। अगर घर की लक्ष्मी करे, यानी कि पत्नी करे, उन उपायों को एक माँ करे, तो ये उपाय पूरे परिवार को बहुत फल देते हैं। वो अपनी इस चीज़ को दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं। और जितने भी उपाय मैं बताऊंगी बहुत लाभदायक हैं, बहुत आप बेझिझक होकर कर सकते हैं। तो पहला उपाय है, आपको सबसे पहला और सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि आपको सूर्योदय से पूर्व उठना है। सूर्योदय से पूर्व ही उठेंगे, वैज्ञानिकली भी ये प्रूव हो चुका है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी उस समय होती है, बहुत ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने जीवन में आप पॉजिटिविटी ग्रहण करना तभी से शुरू हो जाओगे, आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। ये कहा भी गया है, मतलब हर किसी को पता भी है, लेकिन हम उठते नहीं हैं। तो आपको ये करना है, नियम बनाना है कि सूर्योदय से पूर्व ही उठना है। और उसके बाद स्नान ध्यान करके आप प्राणायाम कीजिए। उसके बाद स्नान ध्यान करके प्राणायाम अवश्य कीजिए। स्नान ध्यान करके आपको सूर्य को जल देना है। जो पहला नियम है वो सूर्य को जल देना है। आपको तांबे के लोटे में जल देना है और वो सूर्य को देना है। आपको इसके लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है कि और क्या करें। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वीरवार के दिन अगर आप सूर्य को जल दे रहे हैं, तो उसमें आप हल्दी, थोड़ा गुड़, और चने की दाल वो डालकर दे सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादातर नियम है, अगर वो नहीं कर सकते तो आपको सिर्फ सिंपल एक तांबे के लोटे में जल लेना है और वो सूर्य को देना है। दूसरा उपाय है, आपको तुलसी, घर में तुलसी अवश्य लगानी है और तुलसी में जल देना है। तुलसी में जल देते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एकादशी को जल नहीं देना है। तुलसी में एकादशी को जल नहीं दिया जाता। बाकी दिन आप तुलसी में जल दे सकते हैं। इसके अलावा आपको शाम के समय तुलसी में जल देना है, शाम के समय तुलसी में घी का दिया जलाना है, देसी घी का दिया जलाना है आपको। और इस तुलसी में अगर हम जल देते हैं, इसका फ़ायदा ये है, तो सबसे पहले तो हमारे जो पितृ शांति होती है, यानी कि पितृ है वो शांति में बने रहते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो शाम के समय और जो घर के जितने भी वास्तु दोष होते हैं, अगर घर में वास्तु दोष हैं तो वो सारे दूर हो जाते हैं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है। और तीसरा, अगर शाम के समय तुलसी में घी का दिया लगाया जाता है, तो इससे परिवार में अकाल मृत्यु का कारण नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं बनती है। कोई भी एक्सीडेंट, किसी प्रकार की दुर्घटना का डर खत्म हो जाता है। तो आपको घर में तुलसी अवश्य लगानी है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है और घर में जो बरकत है वो बनी रहती है। सिर्फ पैसा ही नहीं आता, बरकत से यही मतलब होता है कि अगर आपकी आमदनी कम भी है लेकिन उससे खुशहाली बनी रहती है, उसका बहुत बड़ा यूज़ बना रहता है, यानी कि पैसे में से पैसा बनता रहता है। तो आपको घर में तुलसी लगानी है, उसकी सेवा करनी है और साथ ही
तुलसी के ऊपर आपको कपड़ा यानी कि चुन्नी आपको अवश्य ओढ़ानी है, ये आप सुनिश्चित कीजिए। उसके बाद आपको करना है, ये अगला उपाय है जो वो है गाय को पहली रोटी देनी है। जब आप सुबह के समय गाय रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी लेनी है जो वो बनाएं। उसमें आप सुनिश्चित कीजिए कि देसी घी से रोटी को, देसी घी रोटी पे लगाना है और साथ में उसे मीठा करना है, यानी कि गुड़ डालकर, गुड़ रखकर उसकी रोटी के ऊपर और वो गाय को देनी है। ये आप सुनिश्चित कीजिए। आपके आसपास गाय नहीं चाहिए, आपके कहीं जाना पड़े, लेकिन गाय को रोटी अवश्य देनी है। ये बहुत बड़ा उपाय है। इससे आपके जितने भी ग्रह हैं वो शांति में बन जाते हैं। कोई भी ग्रह आपको कुंडली में कैसा भी किसी भी स्थिति में ग्रह बैठा हो वो आपको फिर पीड़ा नहीं देता है। गाय को रोटी देने का यही सबसे बड़ा फल है। और जो दूसरा ये है कि हम शास्त्रों में भी है कि गाय को हम देवता मानते हैं। कहा भी गया है कि जो अगर कलयुग में या कहीं कभी भी अगर आपको दर्शन करने हैं भगवान के तो वो गाय हैं, आपको दर्शन दे रही है। तो गाय की सेवा तो जितनी कर सकते हैं वो करनी चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो गाय को पहली रोटी अवश्य देनी है। इससे हमारे घर में, हमारे अनाज में बहुत बरकत बनी रहती है। तीसरा उपाय है कुत्ते को रोटी देनी है। कुत्ते को रोटी जब देनी है तो जब हम सुबह रोटी बनाते हैं, जो पिछली रोटी होती है, जब लास्ट की रोटी होती है वो कुत्ते को डालनी है। कुत्ते को रोटी डालने के लिए हमको पालने की आवश्यकता नहीं है। गली में जो भी कुत्ता हो उसको एक रोटी, ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक रोटी ही आप डाल सकते हैं कुत्ते को। और कुत्ते को रोटी ज़्यादातर यही सुनिश्चित किया जाता है, शास्त्रों में भी है कि कुत्ते को रोटी दहलीज के बाहर यानी कि अपने घर के बाहर ही दी जाती है, तो पालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो उपाय करना है आपको वो है पक्षियों के लिए दाने और पानी की, जो कुत्ते के, इसमें फल बता देती हूँ आपको पहले। जो कुत्ते को रोटी हम देते हैं, जो शत्रु परेशान करते हैं वो दूर हो जाते हैं। यानी कि आपको शत्रु परेशान करना है, शत्रुओं से कष्ट मिलना, आपके शत्रु खत्म होने शुरू हो जाते हैं, शत्रु रहते ही नहीं हैं अगर आपको कुत्ते को रोटी देते हैं तो इसका बहुत बड़ा फल है। और कुत्ते को रोटी देने से जो राहु केतु की जो पीड़ा बनी रहती है वह भी दूर होनी शुरू हो जाती है। यानी कि आपको शत्रु कभी परेशान नहीं करेंगे, चाहे आपके शत्रु हों भी, वो आपको पीड़ा नहीं देंगे। उसके बाद जो उपाय है वो है पक्षियों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था करना। आप छत पर कर सकते हैं, छत पर नहीं तो आपको कहीं ज़मीन पर है तो वहाँ कर सकते हैं। दाने और पानी की व्यवस्था करना। पानी तो अब गर्मियाँ हैं तो पानी की व्यवस्था ज़रूर कीजिए, और कुछ थोड़ा सा दाना आप डाल सकते हैं, सतनाजा डाल सकते हैं, सतनाजा डालिए। तो आप सिर्फ सिंपल कुछ भी, गेहूँ चावल जो भी आपके पास हो, एक मुट्ठी भर कर ही आप वो डाल दीजिए। ज़्यादा भी डालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये आपको डेली करना है। एक जगह सुनिश्चित कर लीजिए कि वहाँ पक्षी डेली आने शुरू हो जाएंगे, और ये आप कीजिए। उसके बाद जो उपाय है वो है 2 समय संध्या करना। यानी कि जो 2 समय संध्या करने से मतलब कि सुबह और शाम भगवान को याद कीजिए। जो हमारे घर में नियम बना रहता है, जोत बाती लगाते हैं हम, पितरों को याद करते हैं, देवी माँ की जो भी अपने घरों का नियम है, अगर नहीं बनाया हुआ है तो ज़रूर बनाइए। 2 समय भगवान को याद करना है, घर के मंदिर में पूजा पाठ आपको करनी है। ज़्यादा समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस समय में सिर्फ 5 मिनट ही लग सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही लगाए तो भी बहुत है, लेकिन भगवान को याद अवश्य करना है। उसके बाद जो उपाय है वो है चींटियों को आटा डालें। चींटियों को आटा डालना, अगर आपके आसपास कहीं आप ढूंढिए कि कहीं चींटियाँ निकली होंगी, और आजकल के मौसम में तो निकली रहती हैं ज़्यादातर। आपको जो कोई बड़ा पेड़ है जैसे पीपल वगैरह का, उसके आसपास ज़रूर चींटियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको आटा डालना है चींटियों को। इससे जो शनि और राहु की जो पीड़ा बनी रहती है वो दूर होनी शुरू हो जाती है। साथ ही जितनी हमारे कार्य में जो रुकावटें आती हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा आटा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा आटा ही की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपको सुनिश्चित करना है कि पहले आपको डेली करना है। अगर डेली नहीं कर सकते आप कीजिए कि डेली ही कीजिए, लेकिन आपको शनिवार को ये अवश्य करना है। और अगर आप, पहली बात तो डेली की जगह आप यही कर सकते हो, शनिवार को आपको चींटियों के लिए क्या कर सकते हैं, एक खोपा होता है जो सूखा नारियल, वो लेना है खोपा। उसके अंदर आप जो आटा है वो भून कर, मीठा करके और भून करके देसी घी में बना के उसके अंदर भर के थोड़ा सा ऊपर से काट के वो उस जगह पे गाड़ दीजिए जहाँ पर चींटियाँ ज़्यादा निकली हों, तो वो खुद ब खुद वहाँ आनी शुरू हो जाएंगे। आपको डेली डालने की ज़रूरत नहीं है। ये उपाय आपको शनिवार या अमावस्या को कर सकते हैं। इसमें आपको 1 नारियल, 1 खोपा जो सूखा नारियल होता है, या फिर 2, 1 या 3 या 5 इस संख्या में आप कर सकते हैं। अगला उपाय है वो है कि आपको किसी भी मंत्र का
अजपा जाप करना है। अजपा जाप से मतलब होता है कि आपको बोलकर नहीं करना, आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप कर सकते हैं। इन मंत्र की शक्तियाँ बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, इसकी तो महिमा बता ही नहीं जा सकती। आप किसी भी भगवान का, जो भी आपकी आराध्य हो उनका, जैसे और सिंपल मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय या दुर्गा माँ का मंत्र है, कोई भी ये बीज मंत्र ले सकते हैं आप, कोई भी मंत्र या किसी समस्या से जुड़ा कोई मंत्र ले सकते हैं आप, वो करना है। उसके लिए आपको बैठने की आवश्यकता नहीं है, आपको मन ही मन, लेकिन आपको करना यह है कि मन ही मन पूरा दिन वो अंदर ही अंदर जपना है। आप थोड़े ही दिन 3-4 दिन के बाद ही आपको, इसमें तो मंत्र अगर आप डेली मतलब लगातार कर रहे हैं पूरे दिन में, तो वो इतना रम जाएगा कि उसकी पॉजिटिविटी एनर्जी बहुत आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। कोई भी मंत्र ले सकते हैं आप, जो भी आपके आराध्य हों, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। उसके बाद जो उपाय करना है वो है वृक्ष। वृक्ष आपको लगा सकते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है कोई भी, क्योंकि वृक्षों की महिमा तो हमारे शास्त्रों में बताई गई है। उनकी पूजा, जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, तो हमारे धर्मशास्त्रों में तो बहुत है। अगर आप वो नहीं मतलब चाहे तो आप लगा ही दीजिए, नहीं आप देखभाल अवश्य करनी कि आपको ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके आसपास कोई पौधा पानी की कमी से या किसी उससे खराब ना हो रहा हो, या कोई किसी हरे पौधे की कटाई ना हो, ये अवश्य आप स्वयं न करें, ये अवश्य सुनिश्चित कीजिए और पौधा आप अवश्य लगाइए। उससे अगला उपाय है वो है, आपको कोई भी अतिथि मेहमान अगर घर में आए तो उससे परेशान नहीं होना है, बल्कि उनकी आवभगत करनी है। इससे हमारे जो शनि ग्रह हैं वो प्रसन्न होते हैं। और अगर हम आदर नहीं करें, अगर कई बार हमारे जो मेहमान हैं घर में कोई भी आ जाता है, तो कई बार कुछ ऐसे समय में भी आ जाता है कि हमें लगता है कि अब जैसे थोड़ी रात को या फिर दोपहर के समय कि अब हमें जैसे परेशानी हो रही है, हमें आराम करना, तो यह मन में नहीं करना, बल्कि अतिथि देवो भव है, ये शास्त्रों में ही कहा गया है, यानी कि उसके भगवान के समान आदर करना है। इससे हमारे जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, हमारे शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। यही वो रामबाण उपाय थे जिनसे आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। आपको ये उपाय अवश्य करने हैं। और साथ ही अगर यह वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।